ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। घर की बात सुंदस जमील के साथ आप देख रहे हैं 0519257448 इज़ द नंबर। आज का टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर आपको बताती चलूँ। आज हम ये बात करेंगे कि परियां, भूत, आसेब, जिन्नात ये क्या एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे हमारी ज़िंदगियों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और साइंस तो ये कहती है कि जी अगर आपको लगता है कि किसी पे आसेब है तो वो हो सकता है कि बंदे के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, एंड साइंस हैज़ एक्चुअली डिनाइड दिस टू सम एक्सटेंट। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जो गेस्ट भी हैं, आपके साथ अगर कोई इस तरह की एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हो इर्द गिर्द आपकी सराउंडिंग्स में, आप शेयर इन कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले गेस्ट का तारुफ कराएं। फ्रॉम माई लेफ्ट अहमद रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं। ही इज़ ए स्पिरिचुअल एक्सपर्ट और ये आज हमें डिटेल में बताएंगे कि भी कोकाफ में जिन होते भी हैं कि नहीं, परियों की क्या एग्जिस्टेंस है कि नहीं, और कितनी इन सारी बातों में सदाकत है। थैंक यू सो मच रज़ा भाई आपका। फ़ारूक नाइक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, इनका तारुफ आपको मैं कराती चलूँ। बचपन में था ना, आप वो गोस्ट बस्टर्स के नाम से मूवी देखा करते थे, उसके बड़े पार्ट्स भी आए थे, और कैस्पर द फ्रेंडली गोस्ट और ये सारी मूवीज़ उसमें दिखाते थे कि जी एक टीम जाया करती थी और वो टीम जो है फाइंड आउट किया करती थी कि यहाँ पे भूत है, फिर भूत को कैप्चर किया करती थी। तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ पैरानॉर्मल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन फोरम, नाइट वॉकर्स के नाम से मशहूर है। और किसी से ढकी छुपी बात नहीं, और ये हमें डिटेल में बताएंगे कि ये किस तरह से डिटेक्ट कर लेते हैं कि किसी घर में कोई साया है या कोई भूत एग्जिस्ट करता है। थैंक यू सो मच फारूक भाई। ओके जी, रुबाब अफजल साहिबा मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट हैं। हम थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी फील्ड क्या कहती है, किस हद तक इस बात में सदाकत है कि भूत और जिन वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच जी फॉर कमिंग इन। अच्छा जी, मिसेस खालिद हमारे साथ मौजूद हैं और पर्सनली आज हमारा अपने साथ तो आपके साथ हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी। थैंक यू सो मच मिसेस खालिद। नादिर साहब मौजूद हैं, ये आमिल हैं और जिन्नात निकालते हैं। अगर किसी में भूत हो, आसेब पड़ जाए तो ये फिर उस तरीके से इल्म वगैरह इनका है माशाल्लाह से, इज़ वेरी नॉलेजेबल। तो ये आमिल हैं। फ़रत अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगेन ये भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। रज़ा भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, जिन्नात की क्या हकीकत है? आया कि ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और ये भूत परियां भी एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं? पहली बात ये कि जो मुसलमान ये कहेगा कि जिन्नात एग्जिस्ट नहीं करते तो उसने गोया कुरान शरीफ का इनकार किया, क्योंकि सूरह जिन पूरी कुरान शरीफ में आई है। तो यानी अगर कोई इनकार करे तो वो तो अपने ईमान की फ़िक्र करे। अब ये कि ये मखलूक है इंसान के बाद दूसरे नंबर पे पावरफुल मखलूक है। ठीक है। पावरफुल इस लिहाज से कि इसकी बनावट में एक, यानी जो हमारी स्पिरिचुअल बनावट होती है उसमें एक कॉन्सेप्ट है लताइफ़ का। ठीक है। तो इंसान के अंदर 6 लताइफ़ होते हैं, जिन्नात के अंदर 5 होते हैं और फरिश्तों के अंदर 4। इसी तरह बिल्ली, कुत्ते और जर्म्स के अंदर 2 लताइफ़ होते हैं। तो और बाकी ये तो रूहानी तरफ का फील्ड है, मगर ये कि जो जिन्नात एक एग्जिस्ट करती है मखलूक, वो बाकायदा कुरान शरीफ ने जब एक चीज़ कह दी, अल्लाह ताला ने कह दी, तो उस पर कोई वो नहीं। अच्छा रज़ा भाई, चलें, जिन्नात तो एग्जिस्ट करते हैं, चुड़ैलों का, परियों अच्छा, का, कोकाफ से जो हम रिलेट करते हैं, तो इसका क्या पहली लिंक बात है, कोकाफ कोई फिक्स वो जिन्नात का वो अड्डा नहीं है, लेकिन है, एग्जिस्ट करता है कोकाफ जगह है असल में। हाँ जी, को का मतलब होता है माउंटेन, और काफ वादी है, काफ ये जगह है। ठीक है। और ये इस वक्त रशिया में है, एशिया के अंदर, रशिया रूस के अंदर, रशिया अच्छा ओके, रशिया के में। अंदर। ठीक है। तो मगर वहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिन्नात बहुत ज़्यादा हैं, मगर ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो जगह वीरान थी, तो वहाँ पे उस ज़माने में मशहूर था कि इधर कोई जिन्नात के कबीले रहते हैं। सही। अब तो वो हर जगह कहीं भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोकाफ ख़ास जिन्नात की जगह। अच्छा रज़ा भाई, मुझे ये बताइए, अब ये कि जैसे लाइन, टाइगर्स और ये सारे कैट फैमिली के जानवर हुए ना, या इंसान, हम सब एक मिट्टी के बने हुए, इस तरह जिन्नात जितने हैं ये आग के बने हुए, मगर इनकी जो स्पीशीज़ मुख्तलिफ हो गई ना, अब उनके होलिये के मुताबिक उन्होंने उसके नाम दे दिए। अब लंबे कद का जो जिन होगा उसको उन्होंने देव कह दिया। हाँ। कोई होगा, मगर जो भूत जिस चीज़ को कहते हैं, या अक्सर ये अमलियात में चीज़ इस्तेमाल होती है, तो ये धुएंदार मटेरियल की बनी होती है। इसको फुल हम आग का नहीं कहेंगे, मगर एक स्मोक टाइप मटेरियल होता है इसका। सही। अच्छा, भूत में और रूह में क्या फ़र्क है? बेसिकली क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर? भूत भी रूह कंट्रोल करती है, रूह का मतलब है रूहानी जिस्म। इंसान को भी रूहानी जिस्म कंट्रोल करे और जिन को भी उसका रूहानी जिस्म कंट्रोल करे। ठीक है। अच्छा, अक्सर औकात हम फिल्मों में ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान हो, तो वो बाद में जब कोई व्हेन ही डाइज, तो उसकी जो रूह होती है, कोई अनफिनिश्ड काम होता है, कोई काम अधूरा रह जाता है दुनिया के अंदर, तो उसकी रूह वापस आती है उस काम को करने के लिए। क्या ये बात सही है? कोई भी इंसान जो कलमा पढ़े बगैर मरता है, उसकी रूह आलम बरज़ख में नहीं जाती, वो बदू बन के, डीमन बन के घूमती रहती है।
अभी उनकी बदकिस्मती है। अच्छा, और वो तड़पती रहती है? तड़पती नहीं, यानी अब वो अपनी मंजिल पे भी नहीं पहुंची और वो अक्सर यानी जादू की उसमें हेल्प कर देती है, या फिर वो जिस कब्रिस्तान में उसको दफनाया या जलाया गया जैसे हिंदू जलाते हैं तो वो इधर भटकती है। ज़मीन और आसमान के बीच में भटकती रहती है? कहीं भी उसके लिए कैद नहीं है, लतीफ़ चीज़ है ना। सही। तो उसके लिए कहीं आसमान ज़मीन की कैद नहीं है। और वो किसी को भी नुकसान नॉर्मल इंसानों को पहुंचा नहीं सकती? पहुंचा नहीं पहुंचा सकती, वो खुद सफ़र कर रही है। सही। लेकिन फिर मुझे ये बताएं रज़ा भाई, जिस तरह कहते हैं कि खाली घरों में जाते हैं तो वहाँ पे आसेब है या साया है या ये है, तो फिर वो किस तरह से चिमट जाती हैं लोगों को? रूहें अभी रूहें नहीं चिमटती, जिन चिमटते हैं। अब हम तो मुसलमान हैं, हमने जिन्नात का कॉन्सेप्ट लिया, मगर क्रिश्चियनिटी में जिन्नात का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको डीमंस कहा जाता है। यही चीज़ जो जिन्नात की हमारे साथ मुसलमानों में कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ क्रिश्चियनिटी में डीमंस है। कि मतलब रूहें नहीं चिमटती, जिन चिमटते। और चुड़ैलें होती हैं? जी, चुड़ैलें जिन की किस्म है। चुड़ैलें जिन की किस्म है और फीमेल वर्जन है? नहीं, फीमेल नहीं, इसमें मेल फीमेल हर किस्म के मुसलमान नॉन मुस्लिम सब होते हैं। अच्छा, यानी कि चुड़ैलें हम लोग तो यही समझते थे कि फीमेल वर्जन है, लेकिन वो भी जिन की किस्मों में से एक किस्म है। जब किसी को गुस्सा दिलाने के लिए कहें तब तो अलग बात है, मगर वैसे ही जिन की है, इसमें मेल फीमेल सब होते हैं। अच्छा, गुस्सा दिलाना तो वो वाकई में, हाँ, फिर कहते हैं कि तुम तो चुड़ैल की तरह बोल रही हो, लेकिन अच्छा वाकई। अच्छा ना, मुझे ये बताएं रज़ा भाई, जिन जो हैं एग्जिस्ट तो करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन क्या कुछ हम करेंगे ऐसा तो फिर वो बदला लेने के लिए हमारी ज़िंदगियों में मुदाखलत करेंगे? क्या तो कुछ ऐसा होता है? आपके बच्चों को कोई तंग करे या आपको कोई तंग करे, आप उसका बदला लेंगे? बस कहीं कोई आपको तंग करे, आप तो उसको जूता मारेंगे। तो इस तरह हम जिन कोई हमसे डिस्टर्ब हो कुछ। अब एक केस ऐसा है कि हांटेड हाउस या ऐसी जगह जहाँ पे इंसान नहीं होते, तो उधर ये चीज़ें ज़्यादा सुकून से होती हैं। तो उधर ये जो आवार पार्टी होती है मोहल्लों की, ये एक उधर लड़का घुस गया उस घर में। उस घर में था जो एक मखलूक थी, कोई उसके बच्चे थे। अच्छा। तो वो उस पर चिमट गया, अब उसको दौरे पर आए। अब हमारे पास केस आया, हमने उस मखलूक को चेक किया तो फॉल्ट बंदे का था। अच्छा। उसके घर जाके उसको क्यों तंग किया या उसको क्यों डिस्टर्ब किया, अपने एक बयान जगह क्यों गया, वो नशे की हालत में और नापाकी की हालत में क्यों गया। तो इस वजह से जिन को बुरा लगा कि वो क्यों इस तरह नशे की और गंदी हालत। आपके घर में कोई घुसे, आप तो पुलिस को बुला लेंगे। सही सही, तो इस वजह से। लेकिन उस बंदे बेचारे को क्या पता होगा कि उधर जिन होगा? तो उसको ऐसी हरकत जरूरत क्या थी? जब एक चीज़ को सब मना करें, पूरा इलाका को क्या है कि इधर ना जाएं, वो क्यों रात को ऐसे टाइम पे गया? 1 बजे उसके साथ ही वाक़या हुआ था। सही। अच्छा फ़ारूक भाई, कमिंग टू यू नाउ, नाइट वॉकर्स, जी जी, क्या है, थोड़ा सा मुझे इस हवाले से और नाज़रीन को भी बताएं, क्योंकि आई एम गेटिंग वेरी कंफ्यूज्ड। किस तरीके से आप लोग पता करा लेते हैं कि घर के अंदर कोई भूत हो रहा है? बेसिकली सबसे तो पहले बताऊंगा कि इसकी बेस हमने किस तरह स्टार्ट की। मतलब हमने देखा कि शुरू से ही, मतलब इस फील्ड में बचपन से एक शौक था। तो जब साइंस भी पढ़ी, फिर एक्सपीरियंसेस भी किए पैरानॉर्मल के, तो फिर मैं चाहता था कि एक वक्त में एक ऐसा फोरम बने कि जहाँ पे हम लाइक माइंडेड पर्सन्स जो इकट्ठे होके तो क्यों ना पब्लिक की हेल्प करें। ठीक है। तो सबसे पहले जो नाइट वॉकर्स का फोरम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी, काम कर रहा है। मुफ्त कर रहा है, मुफ्त कर रहा है, बिल्कुल, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि इसमें बेसिकली जब भी आप साइंस की रिसर्च करते हैं तो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रिलीजन एंड बिलीव्स। ठीक है जी। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं साइंस के ऊपर, तो पैरानॉर्मल में चूँकि अगर आप फिज़िक्स में कहें तो वो तो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो हमें फिर क्या ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल से हट के पैरानॉर्मल का साथ देना पड़ता है, या मेटाफिज़िक्स का बीच में इस्तेमाल होता है। जो इक्विपमेंट हम यूज़ करें बेसिकली दीज आर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए बना है डिफरेंट। अब होता क्या है कि हमने वही इंडस्ट्री इक्विपमेंट इस पर्पज़ के लिए यूज़ करें कि अब जिन की, जिस तरह अहमद भाई ने बताया है कि वो आग के बने, ठीक है, ये एक हमारा बिलीफ और कुरान ने भी बताया हुआ। अब साइंस उसको किस तरह कहती है कि आपने पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का एक थ्योरी है। ठीक है जी। अब हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जिन बेसिकली इट्स एन एनर्जी। ठीक है जी। अब एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन आपने सुने होंगे किससे कि कभी वो इंसान के रूप में है, कभी बकरी का बच्चा बना हुआ है, कभी क्या है। तो इसको साइंस इस तरह एक्सप्लेन करती है कि मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी जो है किसी भी फॉर्म में मैस में कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो बेसिकली इनकी असल फॉर्म तो एनर्जी है। ठीक है। अब उनको खुदा ने कुदरत दी है कि वो एनर्जी इकट्ठे होकर मैस में आ जाते हैं, और वो मैस किसी की भी शेप ले लेता है। दूसरी इसके ऊपर आइंस्टाइन की थ्योरी लगती है, राइट, जिसमें आप देखते हैं कि दे कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। ठीक है। विद इन सेकेंड से मिली माइक्रो सेकेंड में कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर जाते हैं। अगेन वो थ्योरी सच्ची है क्योंकि ये एनर्जी है, और एनर्जी कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये भी हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा फिर आप देखते हैं कि बंद कमरों में भी आ जाते हैं। अगेन साइंस इधर आपको बताती है
अब बंद कमरे में किस तरह आते हैं कि एक फॉर्म एनर्जी है, लाइक अगर आग है वो हीट एनर्जी में है, तो वॉल में से वो मे बी साउंड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होके आ जाए, ठीक है, कोई वाइब्रेशन बन के आ जाए, ठीक है, कई अंधेरों में लाइट एनर्जी में फोटोन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, फोटॉन्स बन के आ जाएं। ठीक है। तो मतलब अल्लाह ने इस मखलूक को कुदरत दी है कि वो एनर्जी की शेप्स भी बदलती है लेकिन कंजर्व रहती है यूनिवर्स में, जो हमारी साइंस की एक बेसिक थ्योरी है जिसको वर्ल्ड ओवर माना जाता है। ठीक है। तो ये तो साइंस में जिनों की या जिन कह लें, मतलब सही लफ्ज ही है, डीमन कह लें, जिन कह लें, ठीक है। हर रिलीजन में। दूसरी बात ये है कि इनका मानना, एंथ्रोपोलॉजी में तकरीबन ये बताया जाता है कि अबाउट 70% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उनकी रिलीजियस बिलीफ है कि जी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ठीक है जी, सही। नेक्स्ट, अब हमारा काम किस तरह होता है कि जब ये एनर्जी किसी घर में हॉन्ट कर रही होती है तो उसकी इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, राइट? ठीक है। अब उसमें हमने इसको कैटेगराइज किया है अपनी प्रैक्टिकली देख के कि कुछ चीज़ें चार्ज होती हैं और कुछ चीज़ें न्यूट्रल होती हैं। ओके। अब मैं जिन ही लफ्ज यूज करूंगा क्योंकि बेसिकली कॉमनली सारे जाने। हाँ। जो जिन चार्ज्ड हैं, यानी या वो किसी इश्किया तौर पे किसी से अटैच हैं, ओके, या रिवेंज में अटैच हैं, बदले की आग में, या किसी वजह से हॉन्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका इमोशनल लेवल चेंज होगा। ओके। अब जब इमोशनल लेवल चेंज होगा तो वो कोई ना कोई एनर्जी एमिट करेंगे जो रेजिडुअल एनर्जी होगी। ठीक है, यानी बदले में कुछ ना कुछ ऐसा एक शो मतलब करेंगे जिससे पता चले। गुस्सा है ना, बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी अपनी एक जो भी हमारी बॉडी का सेलुलर जो भी इसकी है स्ट्रक्चर, अब उनमें जो भी है, जब एनर्जी में जब जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी उसकी आप कह लें, क्योंकि ये एक ऐसी बात है इसको प्रूफ तो कोई नहीं कर सकता, हर एक के पास अपनी थ्योरीज हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, अकल साइंसेस को आप दिखा नहीं सकते, हिडन है सारी। सही। तो जो मैं अपने हवाले से बात कर रहा हूँ ये मेरी जाती राय है। ठीक है, अब हमने जो हमारे ग्रुप ने इसको कैटेगराइज किया चार्ज, अब अगर वो किसी इमोशनल लेवल पे आया हुआ है जिन्नात या पोजेशन के केस में या हॉन्टिंग में, तो वो जरूर कोई ना कोई अपना साइन देगा। ओके। अब एनवायरनमेंट किस तरह चेंज होती है, हम वही इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट यूज करते हैं, लाइक अगर इमोशंस की वजह से मे बी वो हीट एनर्जी इमिट करें, तो हमें क्या होगा कि कहीं पे नॉर्मल हम जब शुरू करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड रीडिंग्स ले लेते हैं कि जी रूम टेम्परेचर ये है, डिफरेंट स्पॉट्स का टेम्परेचर ये है। सही। अच्छा, बल्कि जो आप इमेजेस भी मेरे ख्याल में गालिबन लाए, हम लोगों को भी बिल्कुल। दिखाएंगे। एक काम करते हैं, ब्रेक जल्दी से ले लेते हैं, बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर ब्रेक के बाद यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और इमेजेस भी देखेंगे। स्टे ट्यून्ड।